भारत ने पहला जो टी20 मुकाबला हुआ वो 7 विकेट से जीत लिया, जिसमें कि बड़ा योगदान कह सकते हैं कि भारत के स्पिनरों ने काम किया। जिस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद शमी 1 साल बाद जो टीम इंडिया में वापसी करने वाले थे, उनको तो खिलाया नहीं गया। सिर्फ एक प्रॉपर जो फास्ट बॉलर थे वो अक्षदीप सिंह थे, उसके बाद एक हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर थे, बाकी बाद 3 स्पिनरों के साथ जो टीम इंडिया ने गया है। क्योंकि देखिए, ये 24 घंटा 25 घंटा पहले ही मतलब इंग्लैंड ने अपना टीम की घोषणा कर दिए थे। सिर्फ उसमें एक स्पिनर रखे थे और 4 फास्ट बॉलर रखे थे। ऐसा लग रहा था कि फास्ट बॉलरों को मदद मिलेगा, लेकिन क्या फायदा इतना देर पहले रहने से। क्योंकि देखिए 132 रन की टारगेट दिया, जिसमें टीम इंडिया ने मतलब कि मैच 12 में 5 ओवर में मतलब 13 ओवर में मानिए कि 133 रन बना दिया है, जिसमें कि एक सूर्य कुमार यादव तो 0 पर आउट हो गए थे। उसके बाद भाई साहब क्या मतलब अभिषेक शर्मा ने क्या मतलब कि पारी खेले हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वो इंग्लैंड मतलब बच्चों की टीम लग रही है। उनके तरफ से सिर्फ एक जॉस बटलर ही थे जो उन्होंने मतलब अच्छा खासा बनाया। उसके बाद जो उनका हैरी ब्रूक थे जो डबल जीरो मतलब 17 रन बना पाए थे। बाकी बाद मतलब 68 रन की पारी 44 गेंदों पे, जिसमें मतलब छक्का था और 8 मतलब की चौका था। सिर्फ उनका जॉस बटलर ही कप्तानी पारी थोड़ा सा खेले थे। बाकी बात कोई उनके तरफ से चला ही नहीं। उनका फिलिप सॉल्ट 0 पर आउट हो गया, उनका बेन डकेट आया, 4 गेंदों पे 4 रन बना पाए। उसके बाद उनका लियाम लिविंगस्टन मतलब कि 0 पे चले गए। उनका बाद जैकल जैकल बेथर जो थे, उनका 7 8 मुकाबला खेले थे। उनका भारत में पहला मुकाबला होने वाला था। उन्होंने मतलब 14 गेंदों पे 7 रन बनाए थे। और लियाम लिविंगस्टन और ये जैक बेथल, ये दोनों आरसीबी में गए हैं, जो कि इनका मतलब कि कह सकते हैं कि क्या आरसीबी की किस्मत होगी, क्योंकि आरसीबी फैन ने इनको बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे। उसके बाद उनका जेमी नोवेंटन आया था, जो उनका सिर्फ बॉलर के रूप में खेले थे। हालांकि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग के रूप में खेले थे। उसके बाद गेंथ एगस्टन, जो कि ये मतलब कि लगभग 1 1.5 साल के बाद ये भी टीम में वापसी कर रहे थे। सबसे ज्यादा कुटाई तो इन्हीं का हुआ था। उसके बाद बताते हैं जोफ्रा आर्चर, जो बहुत लंबे अरसे के बाद जो टीम इंडिया के सामने खेलने के लिए आए थे। क्योंकि ये 2022-23 में ही पहली बार टीम इंडिया के सामने खेले थे। उसके बाद इंजरी से बाद ये बाहर ही चले गए थे। और उनका एक आदिल राशिद जो स्पिनर था, उसका मार्कवुड मतलब कि कुछ ज्यादा मतलब उनका कर नहीं पाए थे। सिर्फ जोफ्रा आर्चर उनके तरफ से 12 रन बना पाए थे और एक मतलब कि 8 रन की पारी आदिल राशिद खेले। और इनके तरफ से टीम इंडिया की तरफ सिर्फ एक रवि बिश्नोई थे, जो मतलब अच्छा खासा इकोनॉमी उनका था। ऐसा नहीं कि खराब था, क्योंकि 5 का उनका इकोनॉमी रेट था और 4 ओवर में 22 रन देके मतलब कि कोई विकेट नहीं लिए थे। लेकिन अक्षय पटेल, जो आज वॉइस कप्तान पहली बार ये टीम इंडिया में कर रहे थे, उन्होंने मतलब 4 ओवर में डाल के एक मेडल भी डाले हैं और उसके बाद 22 रन दिए और उसके बाद 2 विकेट भी चटकाए हैं। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, यार ये जब से कम किए हैं, मतलब 6 मैच खेले हैं, 6 मैच में 19 विकेट चटका चुके हैं। अब पहले का 3 4 मुकाबला था जो उनमें सिर्फ 2 ही विकेट था। जब से इनका कमबैक हुआ है भाई साहब, एकदम खतरनाक जगह कहता है। क्योंकि टी20 के बाद इनका जो हुआ था मतलब कि बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद इनका कमबैक बहुत अच्छा खासा हुआ है। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी मतलब 4 ओवर में थोड़ा महंगे चल गए थे, 4 ओवर में 42 रन बना के मतलब दिए थे। उसके बाद 2 विकेट लिए हैं। और उसके बाद अक्षदीप सिंह, उनका जो बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट जो जो दो अहम जो विकेट थे, जो उनका हड्डी, वो अर्शदीप सिंह तोड़ता है। उसके बाद इनके तरफ से तो कुछ ज्यादा रहा ही नहीं। उसके बाद जब आए थे मतलब सेकेंड इनिंग में जब टीम इंडिया ने आए थे चेंज करने के लिए, तो ऐसा लग रहा था क्योंकि 5 इनिंग में 2 शतक बना के आए थे। कौन? संजू सैमसंग। क्योंकि रोहित शर्मा के जाने के बाद अभिषेक शर्मा और रोहित मतलब कि संजू सैमसंग, इन दोनों को मतलब भार दिया गया है टी20 में बहुत अच्छे खासे। मतलब कि चाहे वो देख लीजिए बांग्लादेश के खिलाफ हो या फिर जाके साउथ अफ्रीका में हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन दोनों ने बहुत अच्छे खासे किए थे। जिनका मतलब अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश था। जिस हिसाब से तिलक वर्मा और संजू सैमसंग दोनों मतलब कि अच्छा खासा पारी खेल रहे थे, लेकिन आज उनका भी मतलब 34 गेंदों पे 79 रन की पारी आया था। जिसमें कि समझ सकते हैं कि जो अपने 2 3 साल मतलब कि बनाए थे संजू सैमसंग, सॉरी सूर्य कुमार यादव, उन्होंने मतलब एक पारी में 8 छक्के मार दिए और 5 चौके मारे हैं। जो कि 4 5 पारियों में जो सूर्य कुमार यादव लगाए थे वो उन्होंने एक पारी में लगा दिया। और एक मतलब छक्का मारे थे संजू सैमसंग ने। उसके बाद 0 रन बना के मतलब जोफ्रा आर्चर मतलब कोर्ट में एंड हो गए थे। फिलिप सॉल्ट के हाथों में मतलब 0 पे डक पे आउट हो गए थे। उसके बाद आए थे तिलक वर्मा ने मतलब 16 गेंदों पे 19 रन पारी खेले थे और 3 उन्होंने मतलब चौके लगाए थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए थे जो 4 गेंदों पे 3 रन बना पाए थे। उसके बाद जोफ्रा आर्चर उनके तरफ से अच्छे खासे इकॉनमी से उनको मतलब, क्योंकि 5.2 का उनका इकॉनमी था, क्योंकि 4 ओवर उनको पावर प्ले में 3 ओवर डला दिए थे और एक उनके बाद मतलब 7वां ओवर आए थे तो मतलब 4 ओवर डाल के 21 रन दे के 2 विकेट चटकाए थे। उनके बाद गेस्ट एंगस्टन, यार उनका मतलब कि ये बंदा लगभग 1.5 साल के बाद मतलब अपने इंग्लैंड टीम में वापसी कर रहा था। लेकिन क्या
पता था कि इसको इतना, क्योंकि ये टेस्ट में अच्छा खासा पारी खेल के आया था, चाहे वो पाकिस्तान में हो या जो भी हो, क्योंकि इन्होंने अच्छे पारी मतलब टेस्ट में खेले थे, तो इससे कमबैक इनका हुआ था। क्योंकि ये मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी के जितने भी टीम है, सिर्फ एक इनका जो एडमिट नहीं है, बाकी बात जितना भी टीम है ये मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी का है। अगर इससे पहले अगर यदि इस हाल में अगर जाती है तो याद करिए जब आई थी टीम इंडिया 2024 में, उनका भी मतलब टेस्ट में यही हाल था, 4-1 से हरा के गए थे। लेकिन चलिए जीत के साथ शुरुआत हुआ है, टीम इंडिया के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी इसमें भी हैं जो चैंपियन ट्रॉफी में जाएंगे, तो देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी बात उनका मतलब कि अब मतलब 19 के मतलब की इकोनॉमी से मतलब 2 ही ओवर डाले थे, 38 रन पिटा गए थे। उसके बाद मार्कोट भी अच्छा खासा मतलब बॉलिंग किए थे, कुछ ज्यादा उनका नहीं रहा, क्योंकि 2.5 ओवर में उन्होंने मतलब 25 रन दिए थे। उसके बाद आदिल से उनका उनका भी स्पिनर, जो एक ही स्पिनर था उनका परमानेंट, उन्होंने मतलब कि 13.5 ओवर की इकोनॉमी से पिटाया है। 2 ओवर में 27 रन दे के 1 विकेट जो लिए हैं, वो भी मतलब अभिषेक शर्मा का, मतलब वो भी पावर रेटिंग के चक्कर में थे, ये भी उनको नहीं मिलता। उनका जब भी ओवरटन जो थे बॉलिंग ऑलराउंडर, उन्होंने मतलब कि 10 रन दिए। उनके बाद लियाम लिविंगस्टन है उनका 7 मतलब कि 7 रन दिए, और जैकल बेथल भी बॉलिंग कर सकते थे, लेकिन उनको उतना मतलब कि रन ही नहीं था कि वो दे पाते, क्योंकि ये कलकत्ता का ग्राउंड जब आईपीएल देखते होंगे तो 200-220 वाला ये पिच रहता है। लेकिन अगर टीम इंडिया करती थी ये प्लस था कि 200 प्लस ही जाता, लेकिन उनके तरफ से पता नहीं क्या मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब 5 जो उनके प्रॉपर बॉलर जो खिलाए हैं उसकी वजह से उनका बैटिंग थोड़ा सा कमजोर हो गया था, और उनका बैटिंग जो ऊपर का टॉप ऑर्डर नहीं चला, इसकी वजह से मतलब कि 132 रन का कुछ टीम इंडिया के पास था ही नहीं। बाकी बात 13 ओवर में जीत करके, अब बाकी बात देखते हैं दूसरा जो मुकाबला जो चेन्नई में खेला जाएगा 25 तारीख के, अगर उसमें भी जो भी अगर वीडियो आते हैं तो इसी चैनल पर देते रहेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले समय में कोई ढेर सारी जानकारी इसी चैनल पे देते रहेंगे। धन्यवाद।